अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम लेसन पढ़ेंगे इसका उन्वान है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल। अक़वाल कौल की जमा है। कौल या कहावत किसी ऐसी बात को कहते हैं जो एक मिसाल की सूरत इख्तियार कर जाए और मुख्तलिफ मौक़े पर किसी बात को समझाने की खातिर इस्तेमाल की जाए। आम तौर पर हकायत या कहानी में एक पैगाम पोशीदा होता है जिसमें सदियों की इंसानी दानिशमंदी मौजूद होती है। आज के लेक्चर में हम शेख सादी के अक़वाल पढ़ेंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफुद्दीन था। इन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। हकीम मशरिक़ यानी कि मशरिक़ का दाना, वो मुअल्लिम अहलाक भी कहलाते हैं। मुअल्लिम अहलाक यानी अहलाक सिखाने वाले। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को। मुअल्लिम अहलाक भी कहलाते हैं। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तवील उम्र पाई। तवील यानी लंबी, और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। सैर व सियाहत यानी कि सैर व तफरीह में गुजारा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में इनकी मसनवी कहते हैं एक ऐसी नज़्म की किस्म है जिसमें कोई मुसलसल बात की जाती है। शेख सादी की जो एक किताब थी बोस्तान, ये सिर्फ़ नज़मों का मजमुआ है। और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। नसरी किताबें, नसर कहते हैं किसी ऐसी इबारत को जो मंजूम ना हो। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी यानी ज़हनी ताज़गी और दानिश व हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। दानिश व हिकमत यानी कि अक्लमंदी। अदब आलिया कहा जाता है। अदब आलिया मुस्तनद या मयारी इल्म। मयारी अदब में इस किताब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको मयारी अदब की आला कुतब में शुमार किया जाता है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में इसके तराजिम हो चुके हैं। हिकमत व दानिश से भरपूर इनके कुछ अहम अक़वाल दर्ज झैल हैं। अब यहाँ पे हम शेख सादी के जो कुछ मशहूर अक़वाल हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम व सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। पहले कौल में ये बात बताई गई है कि दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम व सुकून के लिए है। ये नहीं होना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी माल जमा करने के लिए ही वक्फ कर दे। नंबर 2 है, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, यानी दूसरों के साथ एहसान करें, अच्छा सलूक करें। नंबर 3 है, 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, और दूसरा वो जिसने इल्म सीखा लेकिन इस पे अमल ना किया। यहाँ पे उन 2 आदमियों की कोशिश का बताया गया है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं। एक ऐसा शख्स जिसने माल तो कमाया लेकिन खाया नहीं, और दूसरा वो शख्स जिसने इल्म हासिल किया लेकिन उस पर अमल ना किया। नंबर 4 है, बेअमल आलिम ऐसा है। आलिम कहते हैं इल्म जानने वाले को। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल यानी कि चिरागदान। लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं यानी मशल से रोशनी हासिल करते हैं, मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। नंबर 5 है, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना, इसे शेर बनाना है। यानी अगर आप दुश्मन के साथ मौका महल देखे बगैर नरमी से पेश आएंगे तो गोया आप अपने दुश्मन को शेर बनाने के मुतरादिफ अमल कर रहे हैं। नंबर 6 है, वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो, इसके दांतों का ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। यानी कि ऐसा दुश्मन जो आपका ज़ाहिरी तौर पे दोस्त हो, अगर वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका ज़ख्म ज़्यादा गहरा होगा। नंबर 7 है, दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रह। हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगा कर सुन रहा हो, यानी हमें बातचीत करते वक्त खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8 है, अगरचे माफ़ करना अच्छा है लेकिन लोगों को सताने वाले के ज़ख्म पर मरहम ना रख। नंबर 9 है, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस इंसान की आदतें बुरी हों वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। नंबर 10 है, बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा, यानी हमें वहाँ पे बात करनी चाहिए जहाँ पे उसका असर हो। बेफ़ायदा और फजूल बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे इंसान की अपनी कदर कम होती है। नंबर 11 है, 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं, मगर 2 कुत्ते
एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। मुर्दार कहते हैं मरे हुए को। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब इस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना होगा। यानी लोगों को सताने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। नंबर 13 है, जो बुरी सोहबत में बैठता है इसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। फिर है, यानी एक शुरू में जो हमने पढ़ा नंबर 13 पे, जो बुरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। यानी इंसान को अपनी सोहबत अच्छी रखनी चाहिए। एक अंग्रेज़ी का मशहूर मकौला है कि आ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हासिद के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपना नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। लास्ट पे है कि कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, मगर हक शनास कुत्ता यानी हक पहचानने वाला, कदर करने वाला नाशुक्र इंसान से बेहतर है। यहाँ पे लास्ट पे जो है नाशुक्र इंसान के बारे में बताया गया है कि एक हक शनास कुत्ता उस नाशुक्र इंसान से बेहतर है जो कि शुक्र अदा नहीं करता। आज के लेक्चर में जो हमने अक़वाल पढ़े हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के, बहुत मशहूर और बहुत अच्छे अक़वाल। आप लोग इन अक़वाल को अपनी असाइनमेंट में लिखेंगे और इन अक़वाल को आप याद भी करेंगे। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल, सबसे पहले यहाँ पे है अल्फाज मायनी, हिकमत दानाई यानी कि अक्लमंदी, सियाहत सैर व तफरीह, हक शनास हक को पहचानने वाला, हासिद हसद करने वाला यानी कि दुश्मन। नेक्स्ट है मुर्दार यानी कि मरा हुआ, हराम, दस्तरखान वो कपड़ा जिस पर खाना चुनते हैं, मुअल्लम उस्ताद सिखाने वाला, बोस्तान बाग ये शेख सादी की एक मंजूम किताब है यानी जिस पे नज़में लिखी गई हैं। उसके बाद है गुलिस्तान यानी कि बाग, शेख सादी की नसरी किताब का उन्वान है। दानिशो हिकमत अक्लमंदी, एहसान अच्छा सलूक, मशल चिरागदान यानी जिसमें चिराग जलाया जाता है, ज़ख्म पर मरहम रखना तसल्ली देना, हकीम मशरिक मशरिक का दाना, दाना कहते हैं अक्लमंद को। हकीम मशरिक जो है ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब था। दानिश अकल, अक़वाल कौल की जमा है जिसका मायनी है कहावतें, फ़िक्री ताजगी जहनी ताजगी, आलिम इल्म जानने वाला। लास्ट पे जो दो अल्फाज हैं सोहबत मेल जोल दोस्ती, नाशुक्रा यानी कि शुक्र ना करने वाला। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हैं कि मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफुद्दीन था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को किस लक़ब से याद किया जाता है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को हकीम मशरिक के लक़ब से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्हें हकीम मशरिक के अलावा और क्या कहा जाता है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को हकीम मशरिक के अलावा मुअल्लिम अहलाक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यानी ज़्यादातर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। लास्ट क्वेश्चन है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म पे मुश्तमिल जो किताब है उसका नाम है बोस्तान, और नसरी जो किताब है उसका नाम हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, उसका नाम था गुलिस्तान। अब हम उर्दू ग्रामर का लेसन देखेंगे। उर्दू ग्रामर का आज हम मुतशाबा अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। मुतशाबा अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो मिलते जुलते हों यानी जो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हों। ये मुशाबहत इमला के लिहाज से भी हो सकती है, मायनी के लिहाज से भी हो सकती है। सबसे पहले आज हम जो मुतशाबा अल्फाज देखेंगे ये अल्फाज ऐसे हैं जो इमला के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी मायनी के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इमला के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ जो है वो सेम है। सबसे पहले है अर्ज़, अलिफ रे और ज़वाद से जो अर्ज़ है उसका मायनी है ज़मीन, आइन रे और ज़वाद जो लफ्ज़ है उसका मायनी है चौड़ाई। पढ़ने में दोनों अर्ज़ ही हैं लेकिन इनका जो मायनी है वो डिफरेंट है, वो सिर्फ इमला की वजह से है। उसके बाद है असल, अलिफ स्वाद और लाम से जो असल है उसका मायनी है जड़,
जो ऐन, सीन और लाम से लफ्ज़ है उसका मायनी है शहद। अलम, पढ़ने में अलिफ लाम मीम अलम गम, ये भी सेम लफ्ज़ है। अलम जो ऐन से है वो भी अलम ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जो ऐन से वर्ड है उसका मायनी है झंडा। उसके बाद है सदा, स्वाद दाल अलिफ से जो वर्ड है उसका मायनी है आवाज़। सीन दाल अलिफ से जो लफ्ज़ सदा है उसका मायनी है हमेशा। उसके बाद लफ्ज़ है अब्द, ऐन बे और दाल से जो लफ्ज़ है अब्द उसका मायनी है इंसान। अलिफ बे और दाल से जो लफ्ज़ है उसका मायनी है आहरत यानी हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी। आम, जो अलिफ मद्दा से लफ्ज़ है उसका मायनी फल। जो ऐन अलिफ और मीम है वो आम बगैर हासियत के यानी कि कॉमन। नुक्ता, जो नुक्ता इस तरह लिखा जाएगा इस काफ से और ते से, उसका मायनी होता है अहम बात। और जो नुक्ता तोए से हो और नुक्तों वाले काफ से लिखा जाए उसका मायनी अलामत है। उसके बाद है अर्ज़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो ऐन से है उसका मायनी है चौड़ाई, जो अलिफ से है उसका मायनी होगा ज़मीन। फिर है तारिक, ये पढ़ने में दोनों सेम है, लेकिन जो ते अलिफ ता रे और काफ है उसका मायनी है तर्क करने वाला यानी छोड़ने वाला। और जो तोए से तारिक लफ्ज़ है वो एक नाम है। उसके बाद लास्ट पे है जन यानी कि औरत। जो जे से लफ्ज़ जन है उसका मायनी है औरत। जो जोए से लफ्ज़ जन है उसका मायनी क्या है गुमान। यानी यहाँ पे अभी जो हमने अल्फाज पढ़े हैं वो इमला के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए उनके मायने भी एक दूसरे से चेंज हैं। लेकिन ये अल्फाज मुतशाबा इसलिए हैं क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, जो तलफ़ुज़ है वो सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ये इमला के लिहाज से भी सेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग हैं। जैसे मलका बादशाह की मोनस भी होती है और मलका लियाकत को भी कहते हैं। ज़िद उल्ट भी होती है। इसके बाद ज़िद का पढ़ने में और लिखने में दोनों अल्फाज सेम है, लेकिन इस ज़िद का मायनी है अड़ जाना। इत्फाक दोस्ती, इत्फाक अचानक। तारीख़ महीने का दिन भी, और तारीख़ जो है रवायात यानी हिस्ट्री जो है उसको भी तारीख़ कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको चारों अल्फाज नज़र आ रहे हैं ये इमला के लिहाज से भी सेम है, पढ़ने के लिहाज से भी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग हैं। आज के लेसन में जो हमने मुतशाबा अल्फाज के बारे में पढ़ा है आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे